गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुज़र। सुने दोस्तों, तमाम मीडिया वाले को शरीक करता हूँ कि एक निगाहे करम या खुदा चाहिए, एक निगाहे करम या खुदा चाहिए। मैं अंधेरे में हूँ रोशनी चाहिए, मैं अंधेरे में हूँ रोशनी चाहिए। क्या करूं लेके दुनिया की दानिशवरी, इश्क सरवर की दीवानगी चाहिए, इश्क सरवर की दीवानगी चाहिए। ये सिलसिला आगे चला तो एक शायर ने कहा, मैं तो इसका कायल हूँ, मुझे फिरकों से क्या मतलब, मुझे मसलक से क्या लेना, मुझे फिरकों से क्या मतलब, मुझे मसलक से क्या लेना, मेरी तो हर गुलाम मुस्तफा के साथ बनती है। ये सिलसिला और आगे चला तो एक शायर ने कहा कि हमको तो उनके हाथ का बस जामो मीना चाहिए, हमको तो उनके हाथ का बस जामो मीना चाहिए। इत्र में क्या रखा है, हमको तो उनका पसीना चाहिए, इत्र में क्या रखा है, हमको तो उनका पसीना चाहिए। हमको लंदन और पेरिस का सफर से क्या गर्ज, हमको लंदन और पेरिस का सफर से क्या गर्ज, हम मुसलमान हैं हमको मदीना चाहिए, हम मुसलमान हैं हमको मदीना चाहिए। स्टेज में तमाम उलमा इकराम को शरीक करता हूँ, खासकर आप लोगों की तवज्जो चाहता हूँ। हमारे साथी देखिए, अल्लाह ने इनको कितना बड़ा मकाम मर्तबा, अशफाक बहराइच साहब हमारे साथी एक साथ पढ़ते थे, अल्लाह उनको शेखुल हदीस बना दिया। इस शेर ये सिलसिला और आगे चला तो दारुल की सरजमीन धरती में पहुंचा तो नईम अख्तर देवबंदी ने कहा कि ख्वाहिशो दुनिया न मुझको कोई शोहरत चाहिए, ख्वाहिशो दुनिया न मुझको कोई शोहरत चाहिए। मैं ये कब कहता हूँ कि मुझको मालो दौलत चाहिए, मैं ये कब कहता हूँ कि मुझको मालो दौलत चाहिए। और बात आ जाए कभी जो अजमत इस्लाम पर, जान दे दूंगा मुझको वो शहादत चाहिए, जान दे दूंगा मुझको वो शहादत चाहिए। ये सिलसिला और आगे चला तो एक शायर ने कहा कि खुदा इतना करम एक बार होना चाहिए, कि खुदा इतना करम एक बार होना चाहिए। ख्वाब में सरकार का दीदार होना चाहिए, ख्वाब में सरकार का दीदार होना चाहिए। आज गर इस्लाम पर आने लगी तो दोस्तों, आज गर इस्लाम पर आने लगी तो दोस्तों, बांधकर सर से कफन तैयार होना चाहिए, बांधकर सर से कफन तैयार होना चाहिए। यह सिलसिला और आगे चला तो हिंदुस्तान की सरहदों से निकलकर पाकिस्तान की सरजमीन तक पहुंचा तो मुस्लिम फैजी ने कहा कि चाहिए ए मेरे किबरिया चाहिए, चाहिए ए मेरे किबरिया चाहिए, रोशनी चिरागे हिरा चाहिए, रोशनी चिरागे हिरा चाहिए। सामने है मेरे रोजाए मुस्तफा, सामने है मेरे रोजाए मुस्तफा, मेरी आंखों को अब और क्या चाहिए, मेरी आंखों को अब और क्या चाहिए। ये सिलसिला और आगे चला तो एक शायर ने कहा कि मरते दम तक जिंदा बस ईमान होना चाहिए। कह दीजिए सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को फिजा में उठा लहरा कर कह दीजिए सुभान अल्लाह, कि मरते दम तक जिंदा बस ईमान होना चाहिए। बख्शिशों का हस्र में सामान होना चाहिए, बख्शिशों का हस्र में सामान होना चाहिए। सर उठाने लग गए हैं फिर यजीदी हर जगह, सर उठाने लग गए हैं फिर यजीदी हर जगह। अब शहादत का खुला ऐलान होना चाहिए, अब शहादत का खुला ऐलान होना चाहिए। बड़े अदब के साथ महबूब शायर जनाब अशफाक बहराइच को मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने नातिया कलाम से हम तमाम सामीन को नवाजे। इस शेर से अशफाक बहराइच का इस्तकबाल है कि बुला लो कि आने को जी चाहता है, नाते नबी सुनाने को जी चाहता है, नबी के ख्यालों की गहराइयों में हमें डूब जाने को जी चाहता है। माइक पर अशफाक बहराइच। हुफ़ाज़ किराम सामीन गज़म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम। पहली मर्तबा आपके दयारे मोहब्बत में हाज़िरी का शरफ हासिल हो रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मेरे करम फरमा इज़्ज़त माब हाफिज़ गुलजार साहब दामद बरकातहू, जिनके हुक्म पर आज के इस प्रोग्राम में हाज़िरी की सआदत हासिल हुई। साथ ही साथ शुक्रगुजार हूँ तमाम कमेटी के जिम्मेदारों का, जिन लोगों ने भी जिस तरीके से भी इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अल्लाह तबारक व तआला उनको अपनी शान शान जज़ाए खैर अता फरमाए। वक्त बहुत हो चुका है। सदर मोहतरम की तकरीर अभी आप हज़रात तक समाअत कर रहे थे।
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए कि मैं बंगाली नहीं जानता। आप लोग खूब महजूज हुए। अल्लाह हजरत की कही हुई तमाम बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सदर मोहतरम की दुआएं चाहते हुए और आप तमामी हजरात की इजाज़त चाहते हुए एक मतला एक शेर से अपनी शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। सुनना चाहते हैं आप लोग? अच्छा, सबसे पहले हाथ उठाकर ये बताएं, उर्दू कितने लोग समझ रहे हैं मुकम्मल? माशाल्लाह, सब उर्दू समझने वाले लोग। मैं अक्सर असल में इस इलाके में, इधर बारसोई है, कटिहार है और बंगाल का ये चूँकि सरहदी इलाका है, इस वजह से बड़ा डर लगता रहता है कि कुछ लोग उर्दू नहीं समझते, तो बिल्कुल खामोश होकर सुनते हैं। अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप उर्दू समझते हैं, तो इसका मतलब ये है कुछ कीजिए मत। माइक कहाँ है? माइक वाले क्या किया आपने? आवाज़ बिल्कुल एकदम, अभी ताकत बहुत अच्छी थी, माइक में खराब हो गई। नहीं, इन लोगों के कहने पे मत जाइए, आवाज़ जैसी थी वैसी कीजिए, एकदम बहुत अच्छी आवाज़ थी। हेलो हेलो, हाँ, ताकत माइक में माशाल्लाह। और हल्का सा इसमें इको की रिपीट और दे दीजिए। माइक इतना खूबसूरत है कि मैं आपसे बता नहीं सकता। मैं तो चाहूँगा कि इस इलाके में अक्सर और बेशतर जगहों पे माइक खराब रहते हैं, इस माइक को लेके जाइए, बहुत खूबसूरत माइक है। अल्लाह सलामत रखे। आइए हम और आप मिलकर एक मरतबा आका की बारगाह में दरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अब यहाँ से 4 मिसरे में हाजिर करता हूँ नाते पाक के एक शख्स के उलमाए कराम की शिरकत चाहूंगा, बतौर खास मुलाहिदा फरमाएं कि महफिल में करेंगे, महफिल में करेंगे, महफिल में करेंगे, सरे बाजार करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह कि महफिल में करेंगे, सरे बाजार करेंगे, महफिल में करेंगे, सरे बाजार करेंगे। सरकार के अखलाक का प्रचार करेंगे, सरकार के अखलाक का प्रचार करेंगे, महफिल में करेंगे, सरे बाजार करेंगे। ओ कसरत से पढ़ा करते हैं आका पे जो दुरूद, कसरत से पढ़ा करते हैं आका पे जो दुरूद, वो पे में सरकार का दीदार करेंगे, वो पे में सरकार का दीदार करेंगे, महफिल में करेंगे, सरे बाजार करेंगे। माशाअल्लाह, एक मतलब एक शेर और हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिदा फरमाएं कि बच्चा बच्चा दीन पर कुर्बान है,
सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह। क्या बात है। आपको सुभान अल्लाह कहना है। जब शेर आप तक पहुंचे तो आप अपनी आवाज मुझ तक पहुंचाएं। मूजा भाई तशरीफ लाए हैं कि नहीं लाए हैं यहाँ? मूजा भाई महफिल में है कि नहीं? निकल गए। अच्छा मुलाहिदा करें कि बच्चा बच्चा दीन पर कुर्बान है, बच्चा 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 दीन पर कुर्बान है। ये हमारे कौम की पहचान है। ये हमारी कौम की पहचान है। बच्चा बच्चा दीन पर कुर्बान है। और हम कभी गुमराह हो सकते नहीं, हम कभी गुमराह हो सकते नहीं। रहनुमाई के लिए कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, क्या बात है। कुरान है। रहनुमाई के लिए कुरान है। बच्चा बच्चा दीन पर कुर्बान है। ये हमारी कौम की पहचान है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।